नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से मची अफरा तफरी, दुनिया भर में 1400 फ्लाइट कैंसिल। एटीएम, बैंक, स्टॉक मार्केट भी हुआ प्रभावित। कुछ फ्लाइट हुई कैंसिल, कुछ में हुई देरी। बैंकिंग और चेक इन भी नहीं हो पा रहा। ब्रिटेन में टीवी चैनल हुआ बंद। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कंपनी के संपर्क में। 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोली यह है हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बने तो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। जिन वाहनों के विंड सिल पर नहीं लगा होगा फास्टैग, देना पड़ेगा दोगुना टोल टैक्स। एनएचएआई का नया नियम, फिर भी नहीं माने तो वाहन होगा ब्लैकलिस्ट। पीएम मोदी भाजपा हेडक्वार्टर में कर्मचारियों से मिले। लोकसभा चुनाव में उनके प्रयासों की सराहना की, साथ ही बजट पर भी की चर्चा। वहीं 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र। आज से यूपी में चलेगा पौधारोपण महाअभियान। सीएम योगी करेंगे इसकी शुरुआत। 36.50 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही पौधारोपण स्थलों की जियो टैगिंग भी होगी। दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी को मिलेगा नया रूप। अब खाकी रंग की टी शर्ट और कार्गो पैंट यूनिफॉर्म में दिखेंगे कांस्टेबल इंस्पेक्टर। इसी के साथ ध्वजारोहण के यूनिफॉर्म में भी होगा बदलाव। दिल्ली में एक और किडनी रैकेट का हुआ भंडाफोड़। मामले में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। लेते थे एक ट्रांसप्लांट के 40 लाख रुपए। इस गिरोह का साम्राज्य कई राज्यों में फैला हुआ। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे। गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात। मुंबई में 10 घंटे में 101 mm से ज्यादा बारिश। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकती है बंगाल सीएम ममता बनर्जी। अगले हफ्ते दिल्ली जाने की संभावना। वहीं बैठक में उठा सकती है केंद्रीय बकाया और ग्रामीण आवास व मनरेगा के लिए धन का मुद्दा। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। सोने में 706 रुपए की आई गिरावट, ये 73,273 रुपए पर आया। वहीं चांदी 2,255 रुपए फिसलकर 89,300 रुपए प्रति किलो बिक रही। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद खजाना निकला। भीतरी रत्न भंडार में सोने से भरी 4 अलमारी, 3 संदूक मिले भारी, इतने की हिले तक नहीं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की रोक के बाद पेटीएम पर पड़ा बुरा असर। पहली तिमाही में घाटा 134% बढ़कर 839 करोड़ रुपए हुआ। वहीं एक साल में शेयर में करीब 45% की गिरावट आई। चीन पर एक्शन के मूड में भारत। एलएसी पर इग्ला एस और वीएस होराड तैनात। 3000 मिसाइलें होंगी रेडी। विरोध का कोई असर नहीं, सीएम योगी का फैसला अटल। कावड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट और लिखना होगा मालिक का नाम। वहीं हालत सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचे तो होगी बड़ी कार्रवाई। जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव। नाम लेंगे वापस, उनकी जगह कमला हैरिस का चल रहा नाम। देश में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से दूसरा मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेगा। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। कहा मंदिरों से मिलता जुलता नाम रखने पर भी लिया जाएगा सख्त एक्शन। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का शंकराचार्य ने किया था विरोध। यूपी ट्रेन हादसा, ट्रैक के पास भरा था पानी। पटरी 4 फीट खिसकी। मिट्टी के सैंपल लिए, कोच के नीचे मिली एक और लाश। अब तक हुई 4 मौतें। यूपी में ही नहीं, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड बीजेपी में हो रहा जमकर बवाल। सामने आ रही बीजेपी नेताओं की तू में। पेरिस ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों का दल भेजेगा भारत। 26 जुलाई को होगा लंदन में आगाज। एथलेटिक्स में भेजेगा भारत अपना सबसे बड़ा दल। 15 अगस्त को लाल किले पर तैनात होंगे स्नाइपर। एक्टिव रहेगा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम व सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए कसी कमर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने की बड़ी घोषणा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी। वहीं मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी से ग्रसित मरीजों को 1 लाख रुपए तक की व्हील चेयर दिए जाने की घोषणा। नीट पेपर लीक में रांची रिम्स के स्टूडेंट हिरासत में। सीबीआई की टीम कर रही पूछताछ। पटना एम्स के 4 छात्र भी हो चुके हैं अरेस्ट। विनय मोहन क्वात्रा बनाए गए अमेरिका में भारत के नए राजदूत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्वात्रा की नियुक्ति का ऐलान आधिकारिक वेबसाइट पर किया। वह जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर कसा तंज। कहा महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, फिर भी लाडला भाई योजना चलाई। सरकार ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद नई योजना शुरू की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को लगा बड़ा झटका। बड़े नेता मोहम्मद इरफान ने जेडीयू का छोड़ा साथ। जन सुराज पार्टी का थामा दामन।
यूपी पुलिस का सख्त आदेश, कावड़ मार्ग पर अपना नाम लिखे दुकानदार, मकसद कावड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले ये सामाजिक अपराध। बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को लगा झटका, कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन को बताया असंवैधानिक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 29 जुलाई को होगी सुनवाई। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। असम में मुस्लिम मैरिज के लिए लाया जाएगा नया एक्ट, सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले शादी के नियमों में समानता आएगी, बाल विवाह पर लगेगी रोक। दुकानों के नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सीएम योगी को मिला ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का साथ, बोले इस पर राजनीति करना गलत। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के चयन पर भड़के कांग्रेस नेता शशि थरूर, बीसीसीआई को सुनाई खरी खोटी, कहा भारत में सफलता शायद ही कभी चयनकर्ताओं के लिए इतनी कम मायने रखती हो। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने पर एलोन मस्क ने ली चुटकी, कहा सब बंद अक्ष चालू। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कावड़ यात्रियों पर दिया आदेश, रूट की दुकानों पर मालिक अपना नाम लिखे, मायावती बोली ये धार्मिक बोयकट। भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव हुआ पारित, एमपी राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी बांसवाड़ा पहुंचे, कहा हम हिंदू नहीं हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले इंसान सुपरमैन फिर भगवान बनना चाहता है, लेकिन उन्हें लगातार काम करना चाहिए, विकास का कोई अंत नहीं। वहीं इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा यह पीएम के लिए फायर की गई अग्नि मिसाइल। भगवान ने मुझे बचाया, रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में जब ट्रंप ने हमले को किया याद, अमेरिका के राष्ट्रपति बोले अगर मैं गर्दन न हिलाता तो शायद बचता भी नहीं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा कांग्रेस की डील हुई फाइनल, 10 सीटों में से सपा 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश राहुल। माइक्रोसॉफ्ट को $23 बिलियन का हुआ नुकसान, तकनीकी खराबी की चुकानी पड़ी इतनी बड़ी कीमत। आदिवासी हिंदू नहीं तो उन्हें आरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी विधायक समाराम बोले आदिवासी धर्म परिवर्तन करके स्थायी बन रहे, जांच होनी चाहिए। राजस्थान के सभी बड़े 22 बांधों का होगा सर्वे, तैयार की जाएगी डीपीआर के आधार पर रिपोर्ट, ड्रोन या रिमोट से सर्वे करवाया जाएगा, सर्वे का काम इसी माह होगा शुरू। यूपी में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के किसानों को मिले उचित मुआवजा, भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे ने सीएम योगी को लिखा पत्र। दिल्ली की मेयर सेली ओबराय से मिला मेक्सिको का प्रतिनिधिमंडल, इस दौरान दोनों शहरों में बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं के विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग का दिया आश्वासन। भूकंप के तेज झटकों से हिला पूर्वोत्तर भारत, घरों से बाहर निकले लोग, रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता, हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी इजाजत, गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, 1 जुलाई से ही व्यवस्था लागू। जम्मू में जैश लश्कर नेटवर्क 20 साल बाद फिर एक्टिव, गलवान हिंसा के कारण सेना को लद्दाख शिफ्ट किया, इसके बाद आतंकी जम्मू में सक्रिय हुए। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के बीच कहा जल्द बाहर आएंगे और दिल्ली के जो काम है वह जल्द ही पूरे करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे की अहम बैठक, शिवसेना नेता हेमंत गोडसे ने कहा यह बैठक आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्री प्लानिंग के रूप में आयोजित की गई थी। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, ममता सरकार को भेजा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को आपराधिक मुकदमे से मिली छूट की जांच को तैयार। कावड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर छिड़ा विवाद, वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली यह लोकतंत्र पर हमला, मुस्लिम जमात फैसले के समर्थन में। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार की पहल, एमएसएमई सेक्टर में बढ़ेगी महिलाओं की सहभागिता। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट की एनसीपी ने धनंजय मुंडे को बनाया मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो अभी वर्तमान में राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं पार्टी ने राजेश विटेकर को भी दी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी। पूजा खेड़कर के पिता ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जमीन विवाद मामले में पुलिस ढूंढ रही पत्नी मनोरमा कल लो से गिरफ्तार हुई थी। बांग्लादेश में फंसे कश्मीरी छात्रों पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता, बोली स्टूडेंट के पेरेंट्स परेशान, विदेश मंत्री सुरक्षा सुनिश्चित करें। राजस्थान रोडवेज की बसों में लगातार हो रही सड़क हादसों का शिकार, सीएमडी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए। जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को चलेगी पहली ट्रेन, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 2 आरोपियों ने मांगी अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, 8 जनवरी को दोबारा जेल भेजे गए थे।
ऑल टाइम हाई बनाकर टूटा शेयर बाजार। सेंसेक्स 738 गिरकर 80,604 के स्तर पर बंद। वहीं निफ्टी भी 269 अंक गिरकर 24,530 के स्तर पर हुआ बंद। केजरीवाल से 5 मिनट मीटिंग और 100 करोड़ की डील। बिचौलिया को दिया मंत्री का बंगला। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के दावे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, पार्टियों में पैसे वसूले जाएं। आईओसीएल में 467 पदों पर और इंडियन नेवी में 741 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं आईटीबीपी का 143 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklr.in वेबसाइट पर। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के अंदर कोई सुरंग नहीं। हाईकोर्ट के पूर्व जज विश्वनाथ रथ ने आंतरिक कक्ष में बिताए 7 घंटे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया जवाब। का अखिलेश की बातें हैं बकवास। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, इंसान सुपरमैन फिर भगवान बनना चाहता, उससे लगातार काम करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा यह पीएम के लिए फायर की गई अग्नि मिसाइल। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड के गुमला में कहा, प्रगति का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहते, लेकिन अभी यह नहीं समझना चाहिए कि बस अब हो गया है। उन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं है। वहीं भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा। इसी दौरान मोहन भागवत ने आगे कहा, पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां हर तरह की संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज और धर्म है, लेकिन इस देश के लोगों का मन एक ही प्रकार का है। प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर ही हमारा विकास होगा। पहली नजर में देखा जाए तो आदिवासी विकास से पीछे है, उनके पास सुविधाओं का अभाव है, जबकि शहरों में लोगों को हर सुविधा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी नजर से देखें तो आदिवासी वनों में अपनी परंपरा और रीति रिवाज के साथ रहते हैं, लेकिन शहर के लोगों से सावधानी रखनी पड़ती है। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा, हमें देश के भविष्य को लेकर कभी चिंतित नहीं रहना चाहिए क्योंकि कई लोग मिलकर बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके बेहतरीन नतीजे भी सामने आएंगे। उन्होंने आगे कहा, भारत के लोगों का अपना स्वभाव है, कई लोग बिना किसी नाम या प्रसिद्धि की इच्छा के देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने का कोई अंत नहीं है, जहाँ तक विकास लेकर जाएंगे उसके आगे भी इसकी जरूरत दिखेगी। ऐसे में मनुष्य को सेवा के क्षेत्र में अति मानव बनना चाहिए और निरंतर विकास करना चाहिए। कोविड-19 महामारी के बाद पूरी दुनिया को पता चला कि भारत के पास शांति और खुशहाली का रोड मैप है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज के कल्याण के लिए लगातार प्रयास करने का अनुरोध किया। 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले, यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बने तो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तब इस पर नियंत्रण लग सकता है क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनते हैं। इससे पहले सीएम शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करते हुए नए कानून बनाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि नए कानून से शादी और तलाक के नियमों में समानता आएगी, साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर भी रोक लगेगी। नए कानून के बिल पर संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि हम बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने जा रहे हैं जो बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। मौजूदा एक्ट लड़कियों को 18 और लड़कों को 21 साल की उम्र से पहले शादी करने की अनुमति देता है। मंत्रिमंडल को निर्देश दिए गए हैं कि असम में मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कानून लाया जाए जिस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 के रद्द होने के बाद मुस्लिम विवाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा 1935 से विवाह की उम्र मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी जाएगी। वहीं मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। इससे पहले जो काजी डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एकमुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी, दुनिया भर में उड़ानें हुई प्रभावित। एटीएम, बैंक, स्टॉक मार्केट भी हुआ प्रभावित। कुछ फ्लाइट हुई कैंसिल, कुछ में देरी, बुकिंग और चेक इन भी नहीं हो पा रहा। ब्रिटेन में टीवी चैनल हुआ बंद। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कंपनी के संपर्क में। बीते दिन दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की अहम क्लाउड सर्विस में खराबी आ गई। इसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आई जिसके कारण कई एयरलाइन कंपनियों की उड़ानें रद्द हो गई।
गई, कई विमान को जमीन पर ही रोकना पड़ा। भारत में 5 एयरलाइन इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी के सामने आने के बाद आकाशा एयरलाइंस की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी कुछ ऑनलाइन सर्विस अगले कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। आकाशा एयरलाइन की तरफ से कहा गया है कि हमारी सर्विस प्रोवाइडर के कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से ऑनलाइन बुकिंग, चेक इन और बुकिंग मैनेजमेंट जैसे सर्विस फिलहाल बंद रहेगी। वहीं एयरलाइंस की तरफ से यह भी कहा गया है कि फिलहाल एयरलाइन पर चेक इन और बोर्डिंग का प्रोसेस मैनुअल किया जा रहा है। ऐसे में जिन यात्रियों की जल्द फ्लाइट है तो उनसे काउंटर पर चेक इन के लिए जल्द एयरपोर्ट पहुंचने का अनुरोध करते हैं। एयरलाइन ने कहा, इस परेशानी के लिए हम माफी मांगते हैं और हमारी टीम जल्द से इस समस्या को ठीक करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर रही है। स्पाइसजेट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल हमें फ्लाइट में देरी या रद्द होने की जानकारी में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। हमारी टीम इस प्रॉब्लम को जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है। इस परेशानी के लिए हमें खेद और परेशानी सही होते ही हम जानकारी देंगे। वहीं हैदराबाद और बेंगलुरु में ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज में वायरस अटैक की बात की गई। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रिस्टार्ट हो रही है। हैदराबाद में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अगले लिए दीजिए हमें इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।